बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। आप लोग आज पढ़ने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं का गणित। जो है आज हम आलेख के बारे में जानेंगे और आलेख के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज हम आलेख से परिचित होने वाले हैं। आलेख से परिचित होने के पहले प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके सभी ग्रुपों में इसे सेंड कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो ये दूसरों तक पहुंचेगा और वह आपको धन्यवाद भी देंगे क्योंकि आपने शेयर करके उन्हें यह वीडियो दिया। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें और लाइक भी अवश्य करें। सभी ग्रुपों में सेंड कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो अध्याय नंबर 15 है आलेखों से परिचित। अब यहाँ पर आलेख से परिचित होने के लिए हमें बहुत अच्छे से प्रश्न दिए गए थे, उनका मैंने बहुत अच्छे से आपको डीपली जाके बहुत गहराई से बहुत अच्छे से उत्तर यहाँ पर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, तो और पूछ भी लीजिए कमेंट करके। पहला प्रश्न है, निम्न आलेख द्वारा किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। मतलब एक रोगी है, उसका प्रति घंटे के हिसाब से तापमान नोट किया गया, तो उसके आधार पे आपको एक ग्राफ दिया गया है। ये जो ग्राफ दिख रहा है वो इसके आधार पे आपको उत्तर देना है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है यह समय दिया गया है और ये रोगी का तापमान दिया गया है। तो अब हमें ये जो बिंदु दिख रहे हैं, ये बिंदु रोगी के किस समय में कौन सा तापमान था वह बताता है। तो यहाँ पर वही हमें करना है। तो पहला है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था। तो सबसे पहले आप तो 1 बजे पे आ जाओ। कहाँ रहा, ये रहा 1 बजे। तो 1 बजे से अब सीधा चलो तो कहाँ आ रहा है तापमान, ये आया। अब यहाँ पर आओ, ये तापमान की जगह में 36 के बाद ये देखो 37 आया। मतलब कि ये आधे वाले को दर्शाती है लाइन। ठीक है, मतलब कितना था तापमान, यहाँ देखो हमने उत्तर लिख दिया है 36 दशमलव कितना था, 5 डिग्री था। उसी प्रकार अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। 38.5, ये रहा 38.5, ये कब था, दोपहर के 12 बजे। तो देखो हमने इसका उत्तर क्या लिख दिया, दोपहर के 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। अगला है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार बराबर एक समान ही था। ये 2 समय क्या थे, 2 बार तापमान रोगी का एक समान था। तो यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा होगा 1 बजे और ये 2 बजे, ये रोगी का जो तापमान है बिल्कुल समान था, ये समान था। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे। तो इसका उत्तर होगा, कितने बजे बोला है, 1:30 बजे, मतलब कि 1:30 कहाँ है, 1:30 बजे। तो 1:30 बजे हमसे रोगी का तापमान पूछा है, तो यहाँ पर देखो हमने उत्तर लिखा है 1:30 बजे रोगी का जो तापमान था वो 36.5 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है बच्चों, आप लिख लीजिएगा दोपहर हमसे कितने, 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे, तो हम इस निष्कर्ष पे यहाँ पर एक ग्राफ के समय और तापमान के द्वारा पहुंचे। तो आप और लिख लीजिएगा, इसके आगे आपको लिखना है तो ये लिखिएगा, हम इस निष्कर्ष पर रोगी के समय और तापमान में जो लिया गया आंकड़ा है उसके आधार पर पहुंचे। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला है, दूसरा प्रश्न है, फिर से दूसरे प्रश्न में देखो, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, तो यहां पर वर्ष 2002 में और वर्ष 2002 में कितनी बिक्री थी, चलो देख लेते हैं। वर्ष 2002 में कितनी थी, वर्ष 2002 में ये 4 करोड़ में, देखो करोड़ में है तो ये 4 करोड़ थी। और वर्ष 2006 में कितनी थी, 8 करोड़। कितनी आ जाएगी, 2 करोड़ और कितनी थी, वर्ष 2002 में 4 करोड़ और वर्ष 2006 में 8 करोड़। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों आपसे कि वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2003 और वर्ष 2005, तो वर्ष 2003 में कितनी थी, ये रही 7, और वर्ष 2005 में कितनी थी, ये रही हमारे सामने 10। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, वर्ष 2003 में 7 करोड़ और वर्ष 2005 में 10 करोड़। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर। तो हम क्या करेंगे, वर्ष 2006 और वर्ष 2002 की बिक्री में से आपस में दोनों घटा देंगे। तो एक 8 है, एक 4 है, तो 8 में से 4 को घटाए तो कितना आ गया, 4 करोड़। तो अगला प्रश्न क्या है, किसी अंतराल में
बिक्रियों का यहाँ अंतर सबसे अधिक कब था, देख लेते हैं सबसे अधिक कब था। तो देखो यहाँ से अंतर ये जो गया है वो बहुत ज़्यादा है, यह सॉरी ये वाला नहीं, अंतर यहाँ पर रहा है, सॉरी ये वाला अंतर जो दिख रहा है आपको ज़्यादा दिख रहा है, मतलब 2004 और 2005 में क्या था, अंतर अधिक था। तो यहाँ पर आप 2005 से 2002 के बीच में, मतलब कि बड़ा वाला अंतर हमने लिख दिया यहाँ पर, 2002 से 2005 के बीच में अंतर, वहाँ पर आप 2004 कर लीजिएगा, इससे क्या कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, निम्न तालिका में दी गई हैं, आपको इन्हें आलेख बनाना है। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या है, मतलब कि ये वर्ष है, ये दिन है। तो यहाँ पर देखो हमने आप लोगों के लिए ये दूसरा प्रश्न है आपका, ये बी नंबर का ये वाला है, तो इसको बाद में करेंगे। ये वाला बी नंबर का है आपका, हम पहले ए नंबर का कर लेते हैं। तो ए नंबर का देखो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ हमने 1-1 सेंटीमीटर लिया है और ये ग्राफ बनाया है, देख लीजिए, और छोटा कर देते हैं हम इसको। ये इस प्रकार से आप ये वाला ग्राफ बना लीजिएगा और बी नंबर के लिए आप ये वाला ग्राफ बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आप अगर ये वाले जो डब्बे हैं, अगर ये वाले जो डब्बे हैं ये नहीं भी बनाते तो आप डायरेक्ट इस प्रकार का भी बना सकते हैं कि इन डब्बों को बिना दिखाए, ठीक है बच्चों, इस प्रकार का बना लीजिएगा। और इससे और आपको शॉर्टकट तो नहीं मिल सकता, इतना ही हमारे पास था, इसके लिए हमने इसको ऐसे रूप में दिखाया आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को पूरा समझ आए। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो किस दिन पूर्वानुमानित तापमान जो है वह वास्तविक तापमान समान था, किस किस दिन समान था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस किस दिन समान था, हमने उत्तर में लिख दिया मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, देख लो, मंगलवार को ये रहा, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, तीनों को तापमान जो था ये मंगलवार का हो गया, ये कहाँ आ गया, शुक्रवार को देखो ये बिंदु दोनों में समान है, और ये वाला देखो ये रविवार को, दोनों में तापमान समान है, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं क्या, नहीं, तो दोनों में तापमान कैसा है, समान है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सप्ताह में पूर्वमानित अधिकतम तापमान क्या था। देखो ये अधिकतम तापमान दिख रहा है आपको बच्चों यहीं से, तो कितना था, 35 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। सप्ताह में अनुमानित न्यूनतम तापमान कितना था, देखो न्यूनतम वाला दिख रहा है कितना है, 15, तो 15 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। तो किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो यहाँ पर वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान, देखो वास्तविक तापमान ये रहा और पूर्व अनुमानित तापमान ये रहा, तो दोनों में अंतर देखो बहुत ज़्यादा है, जबकि बाकियों में ये वाले ये देखो ये बहुत कम अंतर आ रहा है ना, कि इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 5वां है, एक डाकिया किसी नगर के पास की स्थिति एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है, ठीक है। पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए जाता है, तो विभिन्न समूह पर नगर से दूरी निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो पहला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना लिया गया है। तो देखो यहाँ पर एक्स अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक जाने पे 4 डब्बे, अर्थात 4 इकाई बराबर हमने क्या माना है, 1 घंटा या 1 घंटे माना है, ठीक है। अगला क्या है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो देखो पूरी यात्रा करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने समय लिया है, 11:30, मतलब कि 11:30 बजे तक है। तो देख लो 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 दूसरा घंटा, 10 से 11 तीसरा घंटा, और ये 11 और 12 का बीच का समय ये देखो ये, तो हम इसमें आधा जोड़ देते हैं। तो 1 और ये 1 मिलकर 2 और ये 1 3 और 3 और ये आधा, तो अर्थात 3 सही 1/2 लिख सकते हैं, मतलब कि 3.5 घंटे। तो यहाँ पर देखो हमने उत्तर में क्या लिखा है, 3.5 घंटे, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही होगी, उम्मीद है आपको मैं सही बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है, व्यापारी के एक स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी के ये जो एक स्थान है इससे नगर की दूरी कितनी, अधिकतम देखो अधिकतम कितना गया है, 22, तो अर्थात कितनी आ जाएगी, 22 किलोमीटर। अगला प्रश्न क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। हाँ यहाँ पर रुका ना, ये देखो 2 बराबर समान दूरी दिख रही है, तो क्या लिखोगे, हाँ यह आलेख के क्षैतिज भाग में प्रदर्शित होता है। कौन सा, अभी हमने वहां पर आपको अंडरलाइन करके बताया, ये वाला भाग में देखो ये रुका था, मतलब 10 से 11 बजे के बीच में, ठीक है। अगला क्या है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है,
क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? विवरण दीजिए। हो गया। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? तो देखो उसकी चाल किस अंतराल में सबसे अधिक थी, बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रातः 8 बजे और 9 बजे के बीच में देखो अंतर ज़्यादा नजर आ रहा होगा आपको लोगों को यहाँ, और ये वाला अंतर कम नजर आ रहा है, मतलब ये वाला अंतर ज़्यादा है, अर्थात इतने के बीच में उसकी चाल अधिक थी, 8 बजे और 9 बजे के बीच में। तो इस प्रकार से आप ये भी उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर जल्दी जल्दी इसके लिए समझा रहा हूँ कि जल्दी से आप लोगों का हो जाए, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप लोगों को भी समझ आ सके। तो वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए और 3 सप्ताह में उनकी ऊंचाइयों में हर सप्ताह में अंत में पाया गया और परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया। मतलब हर सप्ताह में ए और बी को नापा गया और उनमें जो परिवर्तन आते गया उसके बारे में बताया है उनने, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? तो यहां पर हमने उत्तर लिख दिया, पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, पौधे बी की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर आप समझ भी सकते हैं, देखो पौधे ए की ऊंचाई और पौधे बी की ऊंचाई 2 सप्ताह बाद, ये ठीक है, ये दिख रही है आप लोगों को, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखो अगला है 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई, ये लिख दी हमने, 2 सप्ताह बाद 7 सेंटीमीटर और 3 सप्ताह बाद 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला सी है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? तो 2 सेंटीमीटर थी। देख लो तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, कौन सा सप्ताह बोला? तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी पूछा है ना, कितनी बढ़ी, तो देख लेते हैं कितनी बढ़ी। पहले तीसरे सप्ताह में, दूसरे में ये थी, यहाँ से यहाँ पे ये थी, तो ये 1 डब्बा बढ़ी और ये 1 डब्बा, अर्थात कितने डब्बा बढ़ी है? 2 डब्बा। अर्थात हम क्या लिखेंगे, 1 डब्बा 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो कितने सेंटीमीटर बढ़ी है? 2 सेंटीमीटर बढ़ी है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, 3 सेंटीमीटर बढ़ी, ठीक है। अगला प्रश्न ले लो। अगला प्रश्न क्या है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? तो 2 सेंटीमीटर बढ़ी, तो सॉरी दूसरे सप्ताह में बढ़ी, कौन से सप्ताह में पूछा है? तो दूसरे सप्ताह में बढ़ी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, किसी सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? तो पहले सप्ताह में। देखना है आपको तो देख सकते हो, ये देखो ये पौधे 1 ही सेंटीमीटर बढ़ी, फिर यहाँ पर कुछ नहीं, फिर यहाँ पर 1 ही सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इनके उत्तर, ठीक है। और अगला है अंतिम है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? देख लेते हैं, क्या किसी पौधों मतलब कोई सप्ताह ऐसा था जिसमें दोनों की ऊंचाई समान थी? हाँ ये देखो 2 नंबर पे, दूसरा सप्ताह है उसमें दोनों पौधों की ऊंचाई कैसी थी? अंत में समान थी, तो दूसरे सप्ताह के अंत में। देखा बच्चों, इस प्रश्न का भी उत्तर कर लिया। 7वां प्रश्न ले लें। 7वां प्रश्न क्या है, एक कार एक शहर पी से दूसरे शहर क्यू की ओर जा रही है जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की पी शहर से दूरी दर्शाता है, तो आलेख अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये रहा आलेख आपके पास, इन प्रश्नों के उत्तर खटाखट दे देंगे हम। दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है? तो एक्स अक्ष में देखो, एक्स अक्ष में क्या दर्शाया गया है? समय, और यहाँ पर वाई अक्ष हमने मान लिया, ये देखो ये वाई अक्ष माना है हमने, इसमें क्या दर्शाया गया है? दूरी दर्शाई गई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है उत्तर। हमने लिखा है क्षैतिज एक्स अक्ष समय तथा वाई अक्ष दूरी बताता है। अगला प्रश्न ले लो, कार ने किस समय और कहां से यात्रा प्रारंभ की? तो देख लो, कार ने जो है 8 बजे प्रातः यात्रा प्रारंभ की और पी शहर से प्रारंभ की, तो यहां पर उत्तर लिख दिया हमने, कार ने 8 बजे प्रातः शहर पी से यात्रा प्रारंभ की। अगला प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा है, पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली? पहले घंटे में कार देखो कितनी दूरी चली, यहां से यहां तक चली, मतलब कितनी दूरी आई? 50। कितने आ गए? 50। तो यहां पर आप 50 किलोमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की? दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे, तो दूसरा घंटा ये तो पहला हो गया, अब ये दूसरा और ये तीसरा कितनी दूरी तय की? मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी तय करी, ये 50 है। 50 के बाद कहां तक गई है वो देख लो, पहले घंटे में ये, दूसरे घंटे में यहां तक करी है ना, यहां तक करी है, कहां तक? पहले घंटे में ये और दूसरे घंटे में ये यहां तक, तो यहां पहले घंटे में 50 चली थी, फिर यहां तक कितनी चली? 150, अर्थात दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई? 100 हो गई। 150 में से 50 घटा दीजिए, क्योंकि पहले घंटे में चल के आ गए थे अपन, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर चली और तीसरे घंटे में कितनी चली? 50 किलोमीटर चली, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, क्या पहले 3 घंटे में कार की चाल समान थी? आपने कैसे जाना?
तो उत्तर लिखोगे पहले 3 घंटे में कार की चाल समान नहीं थी, यह हमने आलेख द्वारा जाना, क्योंकि अलग अलग है ना। देखो कभी 50 चली, कभी यहाँ पर 50 चली, फिर ये क्या चली 150 चली, फिर 200 चली, अलग अलग है क्या नहीं, एक एक घंटे में अलग अलग चल रही है, इसके लिए अलग अलग उत्तर हो जाएगा। अगला है, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी? अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। तो देखो कार क्या रुकी थी, क्या हाँ रुकी थी ना, ये देखो ये, क्योंकि 11 बजे और 12 बजे की दूरी कैसी थी, समान थी, इसके लिए हम कह सकते हैं कि वो रुकी थी। तो क्या लिखोगे, हाँ प्रातः 11 और 12 बजे के बीच, क्योंकि दूरी समान है। ठीक है बच्चों, अगला है, कार शहर क्यू पर किस समय पहुंची? कार क्यू शहर पर किस समय पहुंची? देखो ये 2 बजे पहुंची। कितने बजे पहुंची? 2 बजे। तो क्या आ जाएगा उत्तर, दोपहर 2 बजे कार क्यू पर पहुंची। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। अब 8वें में देखो, आपको समय और ताप के जो ग्राफ दिए गए हैं, इनके साथ कि कौन सा ताप के बीच संभव है, और तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उत्तर लिखा है, देख सकते हो आप यहाँ पर। पहले प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इस ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं हम, ये वाले ग्राफ के लिए उत्तर क्या हो जाएगा, इसके लिए पहला नंबर डालेंगे और लिखेंगे यह एक समय तापमान आलेख को दर्शाता है, क्योंकि तापमान में समय के साथ धीमी वृद्धि को दर्शाता है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा के लिए देखो ये हमने लिख दिया है, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए और चौथे के लिए ये, आप इनको लिख लीजिएगा क्योंकि सेम है और बहुत ये जो है धीमी कमी को दर्शा रहा है, फिर ये अलग अलग तापमान को दर्शाता है, और हम इसको नहीं दर्शा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह अलग अलग दर्शाता है। और फिर यहाँ पर देखो फिर से हम इसे आलेख को दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसमें भिन्न समूह पर भिन्न तापमान को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे बच्चों, प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा आप लोग। दिया गया आलेख, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तभी तो आगामी वीडियो आपको इतने अच्छे से समझाती हुई मिलेगी बच्चों, और अच्छे से मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। 9वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं, चलिए। 9वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों आपसे कि दिया गया आलेख वर्ष 2007 में 2 बल्लेबाज ए और बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है? तो दोनों अक्षों पर रेखाओं में क्या क्या सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर देखो, एक में मैच को दर्शाया गया है और दूसरे में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर रन को दर्शाए गए हैं। मतलब एक्स अक्ष मैच को दर्शाता है और वाई अक्ष किसको दर्शाता है? रनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष मैच और वाई अक्ष रन प्रदर्शित करता है। दूसरे का उत्तर क्या देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन को प्रदर्शित करती है? तो यहां पर देखो ए के द्वारा कौन सी रेखा निकली है, ये बिंदुकत रेखा है। जो बिंदु वाली रेखा है वह ए के द्वारा बनाई गई है, मतलब बिंदुकत रेखा ए बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं यहां से ही। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे? यदि हाँ तो किस मैच में? तो देखो दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन कहाँ समान दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हाँ, 4 मैच के दौरान, जो चौथा मैच है ये वाला, उसके दौरान दोनों ने 60 रन बनाए। अगला प्रश्न ले लो बच्चों। अगला प्रश्न है, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है? आपने यह निर्णय कैसे लिया? तो यहां पर आलेख देखने पे लग रहा है कि जो बिंदु वाला इधर उधर जा रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो ऐसा ही ऐसा चल रहा है, मतलब वो ज्यादा इधर उधर नहीं गया। और ए वाला तो ये देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर? इसका लिखेंगे बी बल्लेबाज अधिक स्थिर है, क्योंकि उसका ग्राफ अधिक ऊपर नीचे प्रदर्शित नहीं है। तो इस प्रकार से ये 9वें प्रश्न के उत्तर हो गए बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और अगला और अंतिम प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है। रेणु एक लड़की है, वो बीमार पड़ी तो उसने डॉक्टर के 4-4 घंटे बाद उसके शारीरिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो पहले 6 बजे तापमान रिकॉर्ड किया गया तो 37 डिग्री था, फिर 10 बजे तापमान रिकॉर्ड किया गया तो 40 डिग्री था, फिर 2 बजे तापमान रिकॉर्ड किया गया तो 38 डिग्री था, और फिर 6 बजे तापमान रिकॉर्ड किया गया तो 35 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका हमें क्या कह रहा है, रेखा आलेख बनाइए। तो देखो बच्चों यहां पर हमने क्या करा, इसमें समय ले लिया, इधर तापमान ले लिया।
समय यहाँ पर देखो 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और 6 बजे था। ठीक है, तो 6 बजे जो तापमान था वो कितना था, 37, तो ये रखा हमने। 10 बजे तापमान कितना था, 40। 2 बजे कितना था, ये था 38। और 6 बजे पुनः कितना था, ये था 35। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ये एक ग्राफ बना लिया हमने। और आपको ग्राफ समझ नहीं आता तो कमेंट करके या इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरे 10 प्रश्न का हल कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे अवश्य जुड़े रहिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।